हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम मैट्रिक्स जो है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में दोस्तों हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 है उसके सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो दो वीडियोस मैट्रिक्स पे आ चुकी है, जिसमें आपकी पहली जो वीडियो इंट्रोडक्शन जो है क्लास की थी, और जो सेकंड जो वीडियो है दोस्तों उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, ठीक है, उसके सारी जो है एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। लगभग जो है आपके 10 जो है क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं दोस्तों। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो है मैथमेटिक्स दोस्तों हम कवर कर रहे हैं, जिसमें इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी जो है मैथमेटिक्स भी जो है पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जो है हमने जो पिछली क्लासेस में हमने ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो कल ही मैंने ये एग्जांपल में जो है एक क्वेश्चन इस टाइप का करवाया था। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। अगर कोई मैट्रिक्स आपकी है उसमें जैसे ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें टोटल 18 एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे बनेंगे दोस्तों, हमें पता है कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीन्स टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम है, अगर उनके मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, तो क्या क्या ऑर्डर यहाँ पे बनेंगे अगर इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट हैं, 18 एलिमेंट हैं। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर जो है पॉसिबल क्या बनेंगे। अब देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में ये हो सकता है कि आपके रो 1 हो और कॉलम कितने हो आपके 18। ठीक है, तो एक आपका ऑर्डर ये बन जाएगा। ठीक है, रो जो है आपके 1 हो और कॉलम आपके 18 हो। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ऐसे दोस्तों एक दो के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 18 आ जाए। ठीक है, तो 2 के साथ 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा। ठीक है, तो एक आपका ऑर्डर ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें रो आपकी 2 होनी चाहिए और कॉलम कितने होने चाहिए, 9, तो आपका ये 18 एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो एक ऑर्डर आपका ये बन सकता है। दूसरा 3 के साथ जो है 6 का बनेगा। ठीक है, 3 जो है रो और 6 जो है आपके कॉलम हो, तब आपका ये 18 एलिमेंट आएगा। ऐसे दोस्तों 4 के साथ कोई नहीं बनेगा। ठीक है, 5 के साथ भी नहीं बनेगा। 6 के साथ अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। ठीक है, ऐसे 7 के साथ नहीं बनेगा, 8 के साथ नहीं बनेगा, 9 के साथ फिर बनेगा 9 इंटू 2 18 होता है, और फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 18 इंटू 1 मीन्स यहाँ पे 18 तो आपके यहाँ पे रो हो और 1 कॉलम हो। ठीक है, तो आपके टोटल 18 एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस पहले क्वेश्चन में टोटल जो है पॉसिबल जो ऑर्डर यहाँ पे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 जो है पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे बन सकते हैं अगर कोई भी मैट्रिक्स उसमें 18 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों इसमें आगे कह रहे हैं कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। ठीक है, अगर इसमें 5 एलिमेंट है तो इसके टोटल कितने यहाँ पे बनेंगे ऑर्डर। दोस्तों हमें पता है 5 जो है कैसे आ सकता है, या तो 1 रो हो और 5 कॉलम हो तो आपका एक ऑर्डर बनेगा, या फिर दोस्तों 5 और इंटू 1 5 रो और 1 कॉलम हो तो आपका ये बनेगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 2 ही पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये सारे जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल में अच्छे से मैंने कवर करवा दिए थे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आपने ये अच्छे से कर लिए होंगे खुद। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ए 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, हमें एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर की है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर की है तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, तो पहले जो है A11 A12 और A13 जो है हम पहली रो मान लेते हैं, सेकंड A21 A22 और A23। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड रो हो जाएगी। थर्ड रो यहाँ पे A31 A32 और A33। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड रो होगी। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान से 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है। हमने एक ऐसी मैट्रिक्स मान ली जिसमें आपके जो कितने ऑर्डर की है वो 3x3 ऑर्डर की। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कंडीशन क्या दे रखी है, ai इज इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है और इन सभी की वैल्यू अगर हम निकाल देते हैं तो दोस्तों हमारे पास जो है मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपके पास कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो A11 अगर मैं यहाँ पे दोस्तों ये एलिमेंट निकालना चाहूं पहले वाला, तो I की जगह 1 और J की जगह 1 रखा गया है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4। ठीक है, तो A11 जो है एलिमेंट है दोस्तों वो कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही A12 जो एलिमेंट निकाले तो मीन्स I की जगह हमने यहाँ पे 1 रखा है, ये J ये आपका I होता है, ये J। ठीक है, J की जगह हमने 2 रखा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 और 1 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा
9, ठीक है। तो ये आपका 9 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों A13 अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो I की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 1 और J की जगह क्या रखेंगे 3 और फिर इसका होल स्क्वायर कहा गया है तो A13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे A21, A22 और A23 भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो A21 हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे I की जगह हम 2 रखेंगे, J की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 1, फिर इसका होल स्क्वायर कहा गया है, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमें करना है। 3 ये 3 होगा, 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 9, ठीक है। तो A21 आपका कितना आ जाएगा 9, ठीक है। ऐसे दोस्तों A22 की अगर वैल्यू यहाँ पे निकालें तो 2 + 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का होल स्क्वायर 16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों A23 की वैल्यू यहां से निकाले तो I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह 3, इसका होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, यहाँ पे A23 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब A31, 32 और 33 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A31 आपका कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ पे I की जगह हम 3 रखेंगे और J की जगह 1, इसका होल स्क्वायर ये आपका 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ऐसे A32 कितना होगा, I की जगह 3, J की जगह कितना रखेंगे हम यहाँ पे 2, फिर इसका होल स्क्वायर कहा गया है, ठीक है। तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ऐसे दोस्तों A33 हम निकाल सकते हैं, I की जगह 3 रखना है, J की जगह यहाँ पे 3 रखना है, इसका होल स्क्वायर 3 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर आपका 36, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो A31 है वो 16 है, A32 है 25 है और A33 है वो आपका कितना है 36, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है, जिसमें हमारे पास कंडीशन ये दे रखी है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अनुसार हमें एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी, जो हमने बिल्कुल आसानी से कर लिया, ठीक है। दोस्तों ये जो है सारी क्वेश्चन एग्जांपल्स में मैंने कवर करवा दिए थे, ठीक है। कोई भी कंडीशन दे रखा हो, कोई भी आपको ऑर्डर दे रखा हो, हम मैट्रिक्स बिल्कुल आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं दोस्तों अपना एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। दोस्तों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। 3rd, 4th और 5th है, ठीक है। तो 1 by 1 इनको करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हम ऑलरेडी इस टाइप के कर चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब की बार हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 2x2 ऑर्डर की और कंडीशन दोस्तों हमें ये दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 2x2 ऑर्डर की, ठीक है। तो 2x2 ऑर्डर की है दोस्तों, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 आप रो बना लो यहाँ पे, मान लो A11, A12, A21 एंड A22, ठीक है। दोस्तों इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं A11 एलिमेंट की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों I की जगह हमें 1 रखना है, J की जगह 1 रखना है, तो यहाँ पे रखो 1 + 2 इंटू J की जगह यहाँ पे 1 रखना है, फिर इसका होल स्क्वायर करना है और फिर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे A11 हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 1 + 2 = 2, ठीक है। ये आपका इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे 9/2, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा A11 9/2, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे A11 आपका कितना आ जाएगा 9/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स जो है हमारी A11 कितना आ जाएगा 9/2, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हमें A12 निकालना है, ठीक है। तो I की जगह इस कंडीशन में हम 1 रखेंगे, J की जगह हम यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू फिर 2 है, फिर इसका होल स्क्वायर है, फिर इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 + 2 2 कितना होगा 4, फिर इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 4 और 1 कितना होगा 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/2। तो A12 कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे A12 कितना है यहाँ पे 25/2, ठीक है। ओके, ऐसे ही दोस्तों हमें क्या करना है A21 और 22 निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रब कर देते हैं। तो A21 कैसे निकालेंगे, I की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, ठीक है। I की जगह 2 रखेंगे प्लस J की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1, फिर इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना है 2 + 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 16/2 और इसको काटेंगे तो 8 पे कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा A21 कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हमें A22 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो A22 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो I की जगह दोस्तों यहाँ पे 2 रखेंगे प्लस 2 इंटू J की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे, ये आपका I होता है ये J, ठीक है। J की जगह 2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 होगा, 2 2 4, ये होगा 4 और 2 कितना होगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और इसको 2 से काटेंगे तो दोस्तों 18 दूनी 36, ठीक है।
तो ये आपका A22 कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 2x2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों कोई भी मैट्रिक्स जो है किसी भी ऑर्डर की हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कंडीशन हमें कुछ भी दे रखा हो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3x2 ऑर्डर की। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक मैट्रिक्स हम 3x2 ऑर्डर की मान लेते हैं, जिसमें 3 तो रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होनी चाहिए। ठीक है, तो A11 A12। ठीक है, तो 2 कॉलम हो गए। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, A21 A22 ये सेकेंड रो, A31 और A32। ठीक है, ये थर्ड रो। ठीक है, 3 रो और 2 कॉलम हो गए। ये हमने एक मैट्रिक्स दोस्तों हमने मान ली है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो A11 की वैल्यू हमें दोस्तों ये मैट्रिक्स जो इसके सारे एलिमेंट जो भी है ये निकालने हैं। ठीक है, तो A11 यहाँ पे दोस्तों हम निकालेंगे। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे I की जगह 1 रखना है, J की जगह 1 रखना है। ठीक है, तो 1/2। ठीक है, फिर मॉडुलस 1 - 3 इंटू 1, फिर इसका मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस जो है 3 कितना हो गया -2। ठीक है, और -2 का मॉडुलस कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे +2 ही होगा। और आगे क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे A11 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों हमें A12 की वैल्यू निकालनी है। तो A12 दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/2, यहाँ पे I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, तो 1 - 3 इंटू 2 इसका मॉडुलस। ठीक है, इसको हल करेंगे दोस्तों 1/2, तो 1 - 6 का मॉडुलस। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे -5 का मॉडुलस आपका क्या होगा, प्लस की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमें 21 और 22 निकालना है। ठीक है, तो A21, तो I की जगह दोस्तों हमें यहाँ पे क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, फिर -3 और J की जगह यहाँ पे क्या रखना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई करो, तो 2 - 3 कितना होगा, -1, और -1 का मॉडुलस यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, तो 1/2 ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों A22 की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो I की जगह 2 रखना है, J की जगह अब की बार यहाँ पे क्या रखना है दोस्तों, हमें 2 रखना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 6 कितना होगा, 2 - 6 माइनस का 4, -4 का मॉडुलस दोस्तों क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमें A31 और यहाँ पे 32 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो A31 की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पे I की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में I की जगह 3 रखेंगे, -3 इंटू J की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 1। ठीक है, इसका मॉडुलस है, तो यहाँ पे दोस्तों 1/2, 3 - 3, 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, 0 को मॉडुलस क्या होगा 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आप 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों A32 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें तो I की जगह 3 हो जाएगा, और J की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे हम 2। ठीक है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे दोस्तों अब कितना आएगा हमारे पास 3 - 6 हो गया, तो माइनस का 3 का मॉडुलस आएगा। ठीक है, तो -3 का मॉडुलस आपका कितना होता है, +3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3/2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो 1 नंबर में आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। 2 मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इक्वल मैट्रिक्स है ये दोनों एक दूसरे के। ठीक है, और दोस्तों हमें पता है कि इक्वल मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मींस पहले वाला पहले के इक्वल, दूसरे वाला तो दूसरे के इक्वल है ही, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल है, फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल होगा। और दोस्तों इस प्रकार से हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे निकाली है। ठीक है, तो पहले वाला दोस्तों यहाँ पे 2x है, वो किससे इक्वल होगा 4 के। देखिए मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये कैंसिल कर देगा इसको। ठीक है, 2 2 4, तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या मिली है 2। ठीक है, ऐसे दोस्तों y की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये फोर्थ वाला इसके फोर्थ के इक्वल होगा, x + 2y = 0, मीन्स फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल होगा। और x की वैल्यू दोस्तों हमने यहाँ पे 2 रखी, तो y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2y यहाँ पे हमने रखा। ठीक है, इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में चीजें कट सकती हैं, तो 2 × 1 = 2। ठीक है, तो y की वैल्यू डायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिल रही है -1। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारी x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1। ठीक है, अब हम मूव करते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 1 नंबर में इंपोर्टेंट है। ठीक है, दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स आपको इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है,
और दोस्तों इसमें हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो दो मैट्रिक्स इक्वल है तो पहले वाला एलिमेंट पहले के इक्वल, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स जो है वो आपके इक्वल होंगे, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल, फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू तो डायरेक्टली हमें मिल गई यहाँ पे 3, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे दोस्तों हम सेकंड वाला जो है ये जो सेकंड वाला एलिमेंट इसके सेकंड के इक्वल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुकी है। अगर मैं ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 यहाँ पे रखूं दोस्तों हमें y की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोस्तों 2 को इधर लेके आएंगे तो 9 माइनस 2 हो जाएगा और y उधर जाएगा तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। उससे इस प्रकार से y की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। ओके, ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पे z की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला एलिमेंट है वो थर्ड के इक्वल है, ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। थर्ड वाला एलिमेंट है दोस्तों यहाँ पे 2x प्लस z है वो किसके इक्वल है, इसके थर्ड वाले के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं तो यहाँ से z की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस z इज इक्वल टू 4। और दोस्तों मुझे जड़ चाहिए तो अंक वाले को एक तरफ और जड़ को एक तरफ करूंगा तो ये अंक वाले इधर आएंगे, माइनस का हो जाएगा तो जड़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जड़ की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -2, ठीक है। अब मुझे W की वैल्यू और निकालनी है तो W कैसे आएगा, फोर्थ वाला एलिमेंट है वो फोर्थ के इक्वल हो जाएगा, मीन्स 3y जो है माइनस W है वो किसके इक्वल होगा 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो W की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 7 माइनस W इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये आपका 21 हो जाएगा माइनस W इज इक्वल टू 7। दोस्तों 7 को इधर ले आओ 21 माइनस 7 और W को उधर लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 14 आ जाएगा। तो W की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों कितनी आ जाएगी, W की वैल्यू यहाँ पे 14 आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से x, y, z और w सभी की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, एक नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसमें a, b, c और d की वैल्यू निकालनी है 2, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है। दोस्तों इसमें हमें पता है कि पहले वाला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के, फोर्थ वाला फोर्थ के, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों a माइनस बी है वो किसके इक्वल होगा -1 के, ठीक है। तो ये ऊपर वाला मिटा देते हैं दोस्तों, 6 का हमारा हो चुका है, ठीक है, ठीक है। तो पहले वाला पहले के इक्वल होगा तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक इक्वेशन मिली है। ऐसे ही दूसरे वाला 2a प्लस c है दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड मिली है यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 2a माइनस बी थर्ड वाला है वो किसके इक्वल है थर्ड के, तो इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, ठीक है। ऐसे दोस्तों फोर्थ वाला 3c और प्लस यहाँ पे d इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे पास 13, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास 4 इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से a और b की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ बिल्कुल आसानी से। अगर 1 और 3 को यहाँ पे दोस्तों हम घटाएं एक दूसरे में, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा a माइनस 2a माइनस का a बचेगा, ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हो गया और -1 ये आपका बचेगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई दोस्तों 1 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे पहले इक्वेशन में यहाँ पे a की वैल्यू 1 रखूं तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1 को इधर लेकर आओ तो ये प्लस का हो जाएगा और b को उधर लेकर जाओ तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों हमें क्या मिली है 2 मिली है, ठीक है। तो a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे ही दोस्तों इस इक्वेशन में a की वैल्यू में यहाँ पे 1 रखूंगा तो c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू क्या होगी 5, ये जो 2 है इधर आ जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। c की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी आई है 3, ठीक है। c की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में रख देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और प्लस d इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा प्लस d इज इक्वल टू 13। दोस्तों यहाँ पे d की वैल्यू आपके कितना आ जाएगा 13 माइनस 9, ठीक है, 13 माइनस 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा d की वैल्यू 4, ठीक है। तो d की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है।
दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। हमें एक्स वाई और जेड और यू की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे निकालनी है। वी सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखी है, तो वही है पहले वाला है वो पहले के इक्वल होगा आपका, ठीक है। सेकंड वाला जो है यहाँ पे सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड वाला एलिमेंट इसके सेकंड के इक्वल होगा। ऐसे दोस्तों इसका थर्ड वाला इसके थर्ड के इक्वल होगा, और ये फोर्थ वाला जो एलिमेंट इस मैट्रिक्स से फोर्थ वाले के इक्वल होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये 3 है, उधर भेज देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू होगी। ऐसे दोस्तों यहाँ पे जेड की वैल्यू भी डायरेक्टली आ गई, तो जेड की वैल्यू क्या होगी, इधर 3 है, ये माइनस का है, उधर करेंगे तो 1, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू -3 है प्लस 2y इज इक्वल टू -7। दोस्तों यहाँ पे 2y इज इक्वल टू, ठीक है, या फिर यू कर लेते हैं, चलो 2y इज इक्वल टू -7, ये उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और 2y इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 पे चले जाएगा, तो y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हम u की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और देखो बिल्कुल आसान है u की वैल्यू निकालना, ठीक है। u वालों को एक तरफ कर लो दोस्तों, 4u है आपका, ये है 4u, ठीक है, और ये इधर आएगा माइनस का 2u, ये उधर चला जाएगा, प्लस का 6, तो 2u बचेगा इज इक्वल टू 6। तो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हम ये कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 3 जा 6 हो गया, तो u की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3, ठीक है। तो उससे यहाँ पे u की वैल्यू हमें क्या मिली है 3, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक्स वाई, ठीक है, एक्स यहाँ पे y और z और u सभी की जो है वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 9 और 10 करते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 8 की तरह ही है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो पहला वाला जो एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के पहले के इक्वल होगा, तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला सेकंड वाला है सेकंड के इक्वल होगा। तो दोस्तों डायरेक्टली जो है W की वैल्यू तो यहाँ पे 4 आ गई, ठीक है। ऐसे दोस्तों जो थर्ड वाला जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स से थर्ड के इक्वल होगा, और जो ये फोर्थ वाला जो है इसके फोर्थ के इक्वल होगा, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स में ये होता है करस्पॉन्डिंग जो है एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे W की वैल्यू 4 आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, और Z की वैल्यू यहाँ से इजिली निकालेंगे, प्लस का 6 है तो इधर माइनस का 6 हो जाएगा। तो दो वैल्यूज तो दोस्तों हमारे पास आ चुकी है, दो वैल्यू और बच गई है। अब देखो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालू तो 6 ये y उधर चला जाएगा, 6 माइनस जो है y आ जाएगा। ये जो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे दो इक्वेशन आपके पास ये है 1 और 2, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाली है, ये इसमें पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मैं रखूं, ठीक है, तो ये क्या आएगा 6 माइनस वाई, फिर क्या है into y इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारे पास y और x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगी दोस्तों। अगर मैं y को इधर लेके जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, इसको उधर लेके जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा। 8 आपका इधर है ही, इधर आपका कुछ नहीं बचा है 0, तो ठीक है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके हम फैक्टर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 4 दूना 8 होता है, और 4y माइनस का 4y और माइनस का 2y आपका क्या हो जाएगा 6y होगा, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 8y स्क्वायर आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ फैक्टर आपको करने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दो में हम कॉमन लेंगे तो y यहाँ से कॉमन लेंगे तो y -4 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो y, ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दोस्तों y -4 आपका फिर से कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या y -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों एक y -4 है वो 0 के इक्वल है, तो y की वैल्यू एक तो हमारे पास कितनी आई है 4 आई है, y -2 0 के इक्वल है, ठीक है, y -2 0 के इक्वल है, तो एक y की वैल्यू हमें 2 भी मिली है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 y की वैल्यू मिली है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 4 रखूं तो x की वैल्यू दोस्तों मुझे यहाँ पे कितनी मिलेगी 2 मिलेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूं, ठीक है, यहाँ पे, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी 4 मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मेरे सारे सोल्यूशन थे, ठीक है। तो यहाँ पे W की वैल्यू और Z की वैल्यू तो डायरेक्टली आ रही थी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 4 और 2 आई है,
ठीक है। 4 और 2 यहाँ पे दोस्तों रखेंगे तो x की वैल्यू भी हमें यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूशन थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, जो कि आपका एनसीईआरटी का है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 10th, और ये भी बिल्कुल आसानी है। ठीक है, तो बिल्कुल 9th जो 8th हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो इसमें दो मैट्रिक्स हमें दे रखी है, तो पहली वाली मैट्रिक्स दूसरे के इक्वल है, एबीसी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो पहले वाला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, तो पहले वाला जो एलिमेंट इसके पहले के इक्वल होगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, या का उधर जाएगा। ठीक है, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला एलिमेंट है वो इसके दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी 6, ये उधर जाएगा -4, तो जेड की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी 2 मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे दोस्तों तीसरे वाला जो है तीसरे के इक्वल होगा। ठीक है, इसका तीसरे वाला इसके तीसरे के इक्वल होगा, तो y वालों को एक तरफ कर लेंगे और जो अंक वालों को एक तरफ करेंगे। तो इसको दोस्तों मैं इधर लेके आता हूं, प्लस का हो जाएगा, ये 3y इधर है, इसको मैं इधर लेके आता हूं। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी -5। ठीक है, तो y की वैल्यू 5। ठीक है, तो x y और z की वैल्यू आ चुकी है। अब है दोस्तों हमें क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे a हमारे यहाँ पे है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो a -1 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे -3। दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी -3, ये उधर जाएगा +1, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी मुझे -2। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे b यहाँ पे है। ठीक है, तो ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं b, ये वाला इसके इक्वल है, तो यहाँ से भी b की वैल्यू निकाली जा सकती है, और यहाँ से भी। ठीक है, तो 3b जो है दोस्तों यहाँ पे 3b -20 के इक्वल है, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार पे, तो b की वैल्यू यहाँ पे -7 आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू दोस्तों हमें यहाँ पे निकालनी है। अब देखो c तो हमारे पास यहीं पे है। ठीक है, या फिर दोस्तों c हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, तो ये वाला एलिमेंट जो है थर्ड वाला इसके थर्ड के इक्वल होगा। दोस्तों यहाँ पे 2c जो है आपका 2c + 2 है, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 0 के इक्वल, थर्ड वाला है थर्ड के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर जाएगा -2, 2 1 जा 2, तो c की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, c की वैल्यू -1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने जो है सारी वैल्यू निकालनी, ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो c की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, z + 2c = 0 है। अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू 2 रख दूं, ठीक है, तो यहाँ से 2c की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो 2c = कितना हो जाएगा -2, 2 1 जा 2। ठीक है, तो वही c की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे। ठीक है, जिसमें हम दो मैट्रिक्स है उसको कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।